तो बच्चों आज का हमारा पहला लेक्चर जो है वो एग्जीबिशन के बारे में है। जैसे कि कल एग्जीबिशन जाना था पर किसी कारणवश से इसे पोस्टपोन कर दिया गया। अब ये आज जाना है। आज ये मॉर्निंग में निकला नहीं निकला, क्या हुआ उसकी अपडेट तो हम लोग बाद में लेंगे। बट एग्जीबिशन कल क्यों नहीं गया उसका एक कारण था वेदर ख़राब होना। जब भी बच्चों मौसम ख़राब होता है, सैटेलाइट को क्लियर स्काई नहीं मिलता तो कोई भी सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया जाता। जैसे अगर आप बात करेंगे जून जुलाई अगस्त में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सैटेलाइट की लॉन्चिंग नहीं होती है अगर वेदर क्लियर ना हो। अगर रेनफॉल हो रही है तो उस समय हम कोशिश ये नहीं करते कि हम कोई भी मिशन लॉन्च करें, हम उसको टाल देते हैं। वेदर फोरकास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट की होती है उसके लिए। हमारी कंट्री से इसमें सुधांशु जी जा रहे हैं। सुधांशु जी पायलट होंगे इस स्पेस मिशन के। इसके बाद गगनयान मिशन में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जो उसमें भी कार्य करेंगे। सो एक ये इंपॉर्टेंट फीचर्स बनते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बनते हैं इन सब चीज़ों के। और सुधांशु शुक्ला जी लखनऊ के ही हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं। दूसरा CMS अलीगंज के पढ़े हुए व्यक्ति हैं, एक महान हस्ती हैं। पहले एयरफोर्स के पायलट बने, उसके बाद इन्होंने अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाया। आज ये न्यूज़ में क्यों है एग्जीबिशन, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इसरो ने ये बोला है हमसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एग्जिम 4 मिशन जो जाना था वो मंगलवार को 10 जून को लॉन्च किया जाना था, बट किसी कारण से ये कैंसिल कर दिया है। याद रखना है निजी अंतरिक्ष उड़ान है, ये प्राइवेट है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसमें भारत के अंतरिक्ष यात्रियों में शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ले जाया जाएगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि भारत के लिए जो गगनयान मिशन है वो कितना सक्सेसफुल होगा। पहली बार स्पेस में जाके हुए पर्टिकुलर एक्सपीरियंस लेंगे 14 दिन का, तो एक बहुत बड़ा फीचर इनके लिए बन जाता है। अब ये एग्जिम 4 मिशन है क्या? एग्जिम 4 मिशन इज बीइंग ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट US स्पेस कंपनी एग्जिम स्पेस। कौन इसको ला रहा है? एक्सियोम स्पेस ला रहा है और पार्टनरशिप इसमें नासा और SpaceX कर रहा है। SpaceX और नासा इनको मदद दे रहा है। एक्सियोम स्पेस प्राइवेट कंपनी है जो इसको कर रहा है। ये मिशन लिफ्ट ऑफ होना है, ठीक है। लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A है नासा का, कैनेडी स्पेस स्टेशन फ्लोरिडा में, वहाँ से बेटा इसे स्टार्ट किया जा रहा है। मिशन जो लिफ्ट ऑफ करेगा वो करेगा यहाँ से, और इसका एक तय टाइम था जो था सुबह 8:22 पे, ठीक है। और इंडियन स्टैंडर्ड में शाम को 5:52 में। तो आज भी इवनिंग में ही इसकी उम्मीद है लॉन्च होने की। तो देखा जाएगा इसमें क्या होगा। इसके बाद एग्जिम 4 मिशन की अगर हम बात करेंगे तो फुल रिहर्सल इसका हो चुका है 11 को। 10 तारीख को हमने पूरा एक रिहर्सल मंडे को कर लिया था कि किस तरह हम इसको चलाएंगे, क्या करेंगे, है ना। लॉन्च डे से पहले उन्होंने पूरे अपने ट्रायल कर लिए थे ताकि स्पेस स्टेशन तक पहुंच पाएँ। अभी भी चैलेंज क्या है, स्पेस स्टेशन तक पहुंच जाना तो बड़ा आसान है, फिर किसी इमरजेंसी में वहाँ से नीचे से वापस आना मुश्किल हो जाता है। जैसे सुनीता विलियम्स, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर जो बोइंग गया था उसमें थोड़ी सी कमी के चक्कर में वहीं पे रह जाती हैं और बहुत दिनों बाद आ पाती हैं। ये चीज़ें बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। एग्जिम 4 मिशन एंड इंटरनेशनल क्रू फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, पोलैंड एंड हंगरी। कहाँ की कंट्री से लोग जा रहे हैं? USA, इंडिया, पोलैंड एंड हंगरी। फिर से ध्यान रखना, USA, इंडिया, पोलैंड एंड हंगरी से लोग जा रहे हैं। एस्ट्रोनॉट डायरेक्टर जो हैं एग्जिम मिशन के वो हैं पेगी विट्सन, है ना। विंग कमांडर हैं इसरो एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला, पायलट की तरह सर्व करेंगे। क्या करेंगे? इस विमान को उड़ाएंगे। प्राइवेट मिशन ऑल्सो कैरीज ESA, प्राइवेट मिशन है जिसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी प्रोजेक्ट एस्ट्रोनॉट स्ट्रॉ यूरेंस्की, वेलेंस्की पोलैंड के और तिबोर कैपो हंगरी के, इनको भी इसमें भेज रहे हैं। फिर जो होगा वो स्पेस ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से जाएगा और 14 दिन स्पेस में लेबोरेटरी में रहेगा, ऑर्बिट करेगा। 2 वीक वहाँ रहने के पश्चात ये वापस इंडिया में आएगा। और ये साइंस एजुकेशन और कमर्शियल एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा मिशन है। अगर हम कल को स्पेस में जाना चाहते हैं बच्चों, तो इसमें जाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें बदलनी है, बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी है। तो ये उसका एक शुभारंभ है कि हर एक व्यक्ति स्पेस में जा पाए और अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाए। इसमें प्रश्न आपसे क्या आएगा, कौन कौन सी कंट्री के लोग जा रहे हैं? USA, इंडिया, पोलैंड एंड हंगरी। पोलैंड एंड हंगरी के जो लोग जा रहे हैं वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के माध्यम से जा रहे हैं और ये प्राइवेट मिशन है, सरकारी मिशन नहीं है। एग्जिम 4 मिशन जो है ना, एम्ड इनेबलिंग डायबिटिक पीपल टू ट्रैवल। जो डायबिटिक पीपल होते हैं उनको, इंसुलिन पे रहने वाले लोगों को अभी तक स्पेस में नहीं भेजा गया। ये कोशिश करेंगे कि जो इंसुलिन में रह रहे हैं उनको ले जाया जा सके, उसमें उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहे, सारी चीज़ें कर पाएँ। इसके लिए एक बेसिक रिसर्च की जाएगी वहाँ पर कि ये सच में सक्सेसफुल हो सकता है कि नहीं। दूसरा क्या देखेंगे, ये यहाँ से साइनोबैक्टीरिया ले जा रहे हैं। क्या ले जा रहे हैं? साइनोबैक्टीरिया ले जा रहे हैं। उसके ग्रोथ को देखेंगे, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ देखेंगे कि ये वहाँ पर रह पाता है नहीं रह पाता। ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या करता है? ऑक्सीजन उत्पन्न करता है ना। पौधों का समूह है और अगर ये सही रहा
तो चंद्रमा यानी ग्रह पे मनुष्य को अगर दीर्घ काल के लिए रहना है तो पृथ्वी से पुनः आपूर्ति की आवश्यकता नहीं बनेगी, ठीक है। और ये बैक्टीरिया जो है क्या कर लेगा, ये आपके लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देगा। देखिए अगर हमें भविष्य में चंद्रमा या मंगल पे रहना है तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर तो है नहीं, और वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है तो दिक्कत है। दूसरा, एस्ट्रोनॉट सब तो बन सकते हैं, पर जो बीमार व्यक्ति हैं उनको एस्ट्रोनॉट नहीं बनाया जाता। जो भी इल व्यक्ति हैं उनको आप एस्ट्रोनॉट नहीं बना सकते। जब आप उन्हें एस्ट्रोनॉट नहीं बना सकते तो वो भी एक इशू है। तो कोशिश की जा रही है उनको एस्ट्रोनॉट की तरह ले जाया जा सके। तो भाई किसी डायबिटिक पेशेंट को ले जाने से बेहतर है डायबिटीज़ के फीचर्स को पहले हम समझ लें, पढ़ लें, तब हम किसी डायबिटिक पेशेंट को ले जाएं, तो उस पर भी R&D यहीं होगी। एग्जिम मिशन कुछ इस तरह जाएगा। स्पेस एक्स का ड्रैगन एयरक्राफ्ट है, इसको सुधांशु शुक्ला जी उड़ा रहे होंगे। ये डॉक करेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। जब ये दोनों चीज़ें डॉक कर जाती है तो यहीं से ये लोग निकल के कहाँ चले जाते हैं, स्पेस स्टेशन के अंदर, और वापस अपने विमान को वहीं डॉक रखते हैं तब तक जब तक इन्हें वापस नहीं आना होता। अगर इसमें कोई तकनीकी खराबी आती है तो ये धरती पर वापस नहीं लौटते। अब यहाँ पर एक है जीरो जी इंडिकेटर। जीरो जी इंडिकेटर क्या बताता है, बहुत ध्यान से सुनना। जब आप धरती से ऊपर जाते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, धरती पे आपका भार है, धरती पे आपका वजन है। मान लो मेरा 80 किलो, सामने बैठे व्यक्ति का 75 किलो, किसी का 100 किलो। बट एक ऐसा वक्त आता है जब हम ग्रेविटी छोड़ देते हैं धरती की। जीरो ग्रेविटी इंडिकेटर होता है, वो ये बताता है कि अब आप भारहीन हो गए, अब आप किस पे आ गए, शून्य पे आ गए। तो इसको बताने के लिए हम यहाँ पर जो एक स्वान पुलिस मतलब एक टैडी ले जा रहे हैं, वो उसका नाम जॉय रखा है, और वो हंस है। क्या है, हंस। हंस जो है वो किस लिए फेमस है, वो हंगरी, भारत और पोलैंड में ज्ञान, निष्ठा, लचीलेपन और प्राकृतिक सुंदरता को प्रतिनिधित्व देता है। क्या कहता है, नेचर के बारे में बताता है, लॉयल्टी के बारे में बताता है, विजडम के बारे में बताता है, रीसाइलेंस के बारे में बताता है। तो यहाँ पे स्वान को डाला गया है। किसको डाला गया, स्वान को, हंस को डाला गया है इसमें। तो ये आपसे पूछा जाएगा शून्य जी क्या है, जीरो ग्रेविटी क्या है। जब हम अपनी धरती की ग्रेविटी को छोड़ देंगे तो हम भारहीन हो जाएंगे, हवा में उड़ने लगेंगे, हम फैदर बन जाएंगे, पर बन जाएंगे, इतने हल्के हो जाएंगे। तो ये भारहीनता फील की जाएगी, ठीक। ये देखिए ये जॉय है सामने आपके जो रखा है, देख लीजिए, यही टैडी जाएगा। सबसे पहले ये अंतरिक्ष के आपके स्पेसक्राफ्ट में उड़ेगा तो उनको पता चल जाएगा कि अब हम जीरो ग्रेविटी पे आ गए, तो अपनी सीट बेल्ट खोल के वो थोड़ा कूद फांद कर सकते, ठीक। इसका नाम जो है हमने इसीलिए रखा। देखो विजडम इंडिया में बोला जाता है, रीसाइलेंस पोलैंड में बोला जाता है, ग्रेस हंगरी में बोला जाता है। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या है, बुद्धिमत्ता भारत में, रीसाइलेंस पोलैंड में और ग्रेस हंगरी में बोला जाता है। ये आपको याद रखने की जरूरत है। अब एग्जामिनेशन का भारत के लिए क्या महत्व है, भारत के लिए क्या महत्व है। नासा के बीच एक समझौता हुआ है, कई प्रयोग किए गए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान 2 साल बाद मानवयुक्त अंतरिक्षयान गगनयान को अंजाम देने के लिए है। तो वी नारायण चेयरमैन है, वो चाहते हैं कि इससे पहले हम अपने लोगों को पहले भेज के उस एनवायरमेंटल रिसर्च को पूरा करें, है ना। इसरो ने इस मिशन के लिए लगभग कितने 10 प्रयोग तैयार किए हैं। इनमें मांसपेशियों की शिथिलता पे सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण का क्या प्रभाव पड़ेगा, अंतरिक्ष में कंप्यूटर स्क्रीन के उपयोग और शारीरिक संज्ञात्मकता के प्रभावों को शामिल किया गया। 6 किस्म की फसल बीजों की वृद्धि को अंतरिक्ष के उड़ान के प्रभाव पर अध्ययन किया। ये क्या कर रहे हैं, क्रॉप की 6 वैरायटी भी ले जा रहे हैं और देख रहे हैं अंतरिक्ष में इनकी वृद्धि कैसे की जा सकती है। ISRO is also sending a tardigrades to the ICSI। ये माइक्रोस्कोपिक वाटर ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म है ना, वाटर बियर्स या मोस्ट पिगेट्स बोलते हैं। सर्वाइव टू द एक्सट्रीम हार्श एटमॉस्फेयर। ये क्या करता है, बहुत खतरनाक एनवायरनमेंट भी रह सकता है। तो देखा जाना क्या स्पेस में बच जाएगा, ठीक है। मास पिगेट या वाटर बियर को ले जा रहे हैं, ठीक है, पानी में रहने वाला जीव है, इसको ले जा रहे हैं और देख रहे हैं क्या ये उस परिस्थिति में जीवित रह सकता है कि नहीं। अगर यह उस परिस्थिति में भी जीवित रहता है तो एक बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि मानी जाएगी। अब एक्सपेरिमेंट जो इसरो कैरी आउट करेगा, है ना, जो इसे गगनयान में करने हैं, अगर एग्जिम 4 मिशन जाता है तो उसकी अपॉर्चुनिटी बनेगी एडवांस एक्सपेरिमेंट भविष्य में करने के लिए। अपनी मिशनों पे उनको और उन्नत तरीके से वो कर सकते हैं। सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति थे राकेश शर्मा, ठीक है। 4 दशक बाद फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतिम चरण में 39 ईयर्स के सैन्य अधिकारी जो हैं हमारे शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे और ISS पे कदम रखने वाले पहले भारतीय होंगे। याद रखना, राकेश शर्मा ऊपर तो गए थे पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर नहीं गए थे। शुभांशु शुक्ला पहले व्यक्ति होंगे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे अपने कदम रखेंगे।
शुक्ला अपने सहकर्मियों को अमूल्य अनुभव और फीडबैक दे सकते हैं, और जाहिर सी बात है भविष्य में जब ये गगनयान मिशन में जाएंगे तो ये यहाँ की सारी चीज़ें पहले से लेके जाएंगे, तो इनका एक बेहतर अनुभव होगा, उस अनुभव को यहाँ पे साझा करेंगे। बियॉन्ड द नगेट की अगर बात करें, गगनयान मिशन 2018 में लॉन्च किया गया था, बहुत एम्बिशियस मिशन है ना, स्पेस फ्लाइट ले जाने के लिए 2022 में इसको जाना था, बट अब इसको आगे बढ़ा के हमने 2027 कर दिया है। अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो इंडिया चौथी कंट्री बन जाएगी इस मिशन को पूरा करने की, यूएस, रशिया और चाइना के बाद। अभी तक मैंड मिशन सक्सेसफुली तीन ही कंट्री भेज पाई हैं, यूएस, रशिया और चाइना। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान स्पेस एजेंसी, ये सब यहाँ कुछ भी नहीं करते। अब इसरो की वेबसाइट में बताया गया है, और निचली कक्षा में मानव अंतरिक्ष उड़ान का प्रदर्शन करना है, निरंतर मानव अंतरिक्ष अन्वेषण की नींव रखना है। तो अंतिम उद्देश्य ये है कि इस जटिल टेक्नोलॉजी को स्वदेशी रूप से विकसित किया जाना है, मेक इन इंडिया होगा, और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है बहुत बड़ी उपलब्धि है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ठीक, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला गगनयान मिशन के लिए नामित अंतरिक्ष यात्री। ठीक, अब सभी गगनयान मिशन के लिए उसने क्या किया, LMV रॉकेट 3 का इस्तेमाल करेगा, जिसे GSLV मार्क 3 कहा जाता था। याद रखना, GSLV मार्क 3 का नाम क्या कर दिया है, LVM, ठीक है। और ये बिना किसी विफलता के 7 बार उड़ान भर चुका है, ठीक है। और इसमें क्या है, स्टेज सॉलिड है, ठीक है, लिक्विड स्टेज है, सॉलिड और क्रायोजेनिक स्टेज है, 3 स्टेज इसमें पाई गई हैं। और ये क्या था, पहले GSLV मार्क 3 था, इसका नाम बदल के हमने क्या कर दिया, LVM 3। ठीक, यहाँ पे हमारा स्पेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो हो गए ख़त्म।